हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी करें तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास से देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो दोस्तों देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेखों से तात्पर्य है दोस्तों कि पाषाण माने पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अभिलेख का तात्पर्य ये है कि पत्थर पर भी जो है सो अभिलेख लिखा रहता है, ऐतिहासिक चीज़ लिखा रहता है, जिसमें जो है पुराने चीज़ों की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म, प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं पर आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेख के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया है। ठीक है। ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। इसे ज़रूर आप लोग याद रखिए। पूरा देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों कि सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं बताएं। ठीक है। सिंधु घाटी नगर जो है उसकी योजना का 4 विशेषताएं बताना है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था दोस्तों। नगरों का अपना अपना दुर्ग का अर्थ होता है किला भी, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में प्राप्त भग्नावशेष से नगर निर्माण योजना की विशेषताएं सामने आती है। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिए कि सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं को बताना है। ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, कार्बन 14 पद्धति जो है सो क्या है, इसके विशेषताओं को देखिए दोस्तों। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों देखिए, कार्बन 14 विधि जो है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वह जीवित वस्तु हो या मरा हुआ वस्तु हो। ठीक है। तो मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो अस्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। ठीक है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 प्लस 90 वर्ष होता है। ठीक है। अर्थात इतने वर्षों में इन पदार्थों में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही वह प्राचीनतम माना जाता है। अर्थात दोस्तों, जितना भी पुरानी वस्तु है और C14 की मात्रा जितना कम होता है उतना ही प्राचीनतम वह पुराना माना जाता है। ठीक है। पुनः दोस्तों, ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्बन 14 पद्धति। पुनः हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के किन्हीं 2 मुख्य स्रोतों का नाम बताएं। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 मुख्य स्रोत का नाम इस प्रकार है: प्राचीन अभिलेख और साहित्यिक स्रोत। ठीक है। प्राचीन अभिलेख जो है दोस्तों, वह जैसे अशोक का अभिलेख है जो पत्थर पर लिखा हुआ है, शिलालेख जिसको कहते हैं, उससे उसके बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत दोस्तों, साहित्य के द्वारा भी हमें जो है सो इतिहास, पुरानी बातों की पता चलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत है दोस्तों, साहित्य
प्राचीन अभिलेख और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद।